अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप थाईलैंड का वीज़ा खुद अप्लाई कैसे कर सकते हैं बगैर एजेंट के, बगैर कंसल्टेंट के, बगैर ट्रैवल एजेंट के। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना वीज़ा शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों को थाईलैंड का वीज़ा ये मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो ये मैंने कैसे वीज़ा लिया और मुझे ये कितने दिनों में मिल गया। ये तकरीबन 8 से 10 दिन में मिल जाता है आराम से, और सिंपल से इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ख़ास इसमें ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं तफसील से बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ मुझे ये वीज़ा मिल गया। तो दोस्तों मुझे बहुत आसानी से तकरीबन 6-7 दिनों में ये मुझे इसका वीज़ा मिल गया था थाईलैंड का। तो कौन कौन से मैं डॉक्यूमेंट लेकर गया था एम्बेसी। तो मैंने, आप लोगों को पता है, सस्ते तरीन ट्रैवल करवाना मेरा जो चैनल है, मैं पहले जो मेरा चैनल हैक हो गया है, फ्री ट्रैवल द वर्ल्ड, आप सर्च करके भी देख सकते हैं, वो नहीं आएगा अब, क्योंकि मेरा वो चैनल हैक कर लिया गया है। अब मैंने टैग तो दिए हैं इस चैनल के साथ, तो इंशाल्लाह मेरा ये चैनल, अब मैं इस पर ही प्रॉपराइज काम करूँगा। मेरी ट्रैवलिंग की वीडियोज़ थी, थाईलैंड की और श्रीलंका की, मलेशिया की, इंडोनेशिया की, सब कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री उसके ऊपर थी, वीडियोज़ थे, वो सब ख़त्म हो गई। तो अब मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सस्ती तरीन ट्रैवल करवा रहा हूँ ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। जिन भाइयों ने ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ट्रैवल करना है तो वो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यूँ समझ लें मैं 50% ऑफ के साथ ट्रैवल करवा रहा हूँ। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो वैसे आप इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर व्हाट्सअप नंबर पे मैं चेंज भी कर देता हूँ बाद वीडियो बाद में देख रहे हैं तो व्हाट्सअप नंबर वो नहीं है, तो मैं व्हाट्सअप नंबर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना टाइम देखे कॉल करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं फिर इंस्टाग्राम पे भी वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, सेम ही है ये भी व्हाट्सअप की तरह। तो इस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर गया था, तो सबसे पहले जो बैंक स्टेटमेंट थी, ये दोस्तों ये तकरीबन आप लोगों ने 1 साल की लेकर जानी है। इसमें क्लोजिंग बैलेंस 3 से 5 लाख के राउंड अबाउट होना चाहिए। और इसके अलावा आप, अगर आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है तो वो भी ले जाएं, नहीं है तो वो इतना कोई ख़ास उसके लिए नहीं है। तो इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस अब मोस्टली हो गई है, पहले नहीं थी, अब ज़रूरी है। तो उसके बाद आप लोग जब भी एम्बेसी जाएं तो ये तकरीबन 9 से 11 बजे तक, 2 घंटे तक सिर्फ आप वहाँ पर पहुँचें। 9 बजे से 11 बजे तक ये पासपोर्ट जमा करते हैं। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हो गई, अगर आपका चैम्बर मेंबरशिप है तो वो ले जाएं, साथ में लेटर पैड ले जाएं, रिक्वेस्ट लेटर ले जाएं। रिक्वेस्ट लेटर की मैंने वीडियो बनाई है थाईलैंड के ऊपर, आप रिक्वेस्ट लेटर किस तरह से लिखेंगे वो भी मैंने वो वीडियो देख लें, ऊपर आई बटन पे भी आ रही होगी नज़र, तो आई बटन पे भी आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वो नज़र आ जाएगी वीडियो। बैंक इसकी रिक्वेस्ट लेटर की थाईलैंड को आप कैसे लिखेंगे, तो एप्लीकेशन किस तरह से लिखनी है, ये सिंपल से यही डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ख़ास नहीं है। 7,000 इसकी फ़ीस है, बहुत इजी स्टेप है। आपको किसी ट्रैवल एजेंट की, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं, आपको इजी वीज़ा मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।